से लाइव मिलेंगे और आप उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, मैम का जो सफर रहा वो साइकिल से लेकर के आज टाटा सफारी कार में बदल चुका है। और आज मैम देश विदेशों की यात्रा भी कर चुकी हैं। आज इस सिस्टम में वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी भी बन चुकी हैं। आज उनकी जो टीम है, मैंने पहले ही बताया कि हजारों से प्लस की टीम आज वो अपने संभाल रही हैं और इस सिस्टम में दिन पर दिन आगे बढ़ रही हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि आज हम लोग को मैम से मिलने का मौका मिला है। और आज मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि आज मुझे मैम को स्क्रीन पर इनवाइट करने का मौका मिला है। कि कहते हैं ना, अपने गुरु को बहुत ही कम लोग को मौका मिलता है कि कहीं अगर फंक्शन हो तो कहीं प्रोग्राम्स हो, उन्हें स्टेज पर या स्क्रीन पर बुलाना बहुत ही कम लोगों के नसीब में होता है। बट मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ कि आज मुझे अपनी गुरु माँ को स्क्रीन पर इनवाइट करने का मौका मिला है। तो आप सभी लोग एक्साइटमेंट, जोश, जुनून के साथ, तो now most welcome on the screen, very respected personality, creator of Udan team, respected Mrs. Aarti Yadav ma'am. Most welcome, respected ma'am. Thank you so much, everyone, all the Softian, all champions, all leader, all associate, all guests, for a respect, regards, love. Thank you so much. आपके इतना जोश, जुनून, इतना एक्साइटमेंट के लिए, वार्म वेलकम के लिए मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और विनय सर ने जो वीडियो प्ले किया बहुत ही शानदार, मतलब उसका जो गाना है ना वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। जिस तरह से गुलाब जो है ना कांटों के बीच ही खिलता है, सेम यही हमारी लाइफ है। जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है वही गुलाब की तरह अपने लाइफ में शाइन करता है। अब गुलाब इतना ज्यादा प्रिय क्यों है? क्योंकि वो जो संघर्ष के रास्ते होते हैं ना वो कांटों भरे होते हैं। जब लोग अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कांटे तो रास्ते में आते हैं, लेकिन अगर जो कांटों को झेलता हुआ, उससे लड़ता हुआ, संघर्ष करके जो आगे बढ़ जाता है वही अपने लाइफ में कामयाब होता है, वही सक्सेस होता है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में गुलाब बनना चाहते हैं, लोगों की राहों में गुलाब बन के बिखरना चाहते हैं, तो ड्यूस ऑफ प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हर स्ट्रगल से आपको चैलेंज के रूप में झेलना, क्या कहे कि सामना करना पड़ेगा। झेलना तो कुछ होता नहीं, लाइफ में कोई भी टर्म्स कंडीशन आते हैं, या तो आपको जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो आप सभी लोगों का मैं वार्म वेलकम करती हूँ उड़ान के वेब पोर्टल में। और आज का जो वेबिनार है स्पेशली डेडिकेटेड है गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए, क्योंकि उड़ान टीम स्पेशली थर्सडे को ऑर्गेनाइज करती है स्पेशल गर्ल्स वेबिनार एंड वुमेन्स वेबिनार। तो कांग्रेचुलेशन ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स, आपको एम्पावर करने के लिए ये सेशन हम हर गुरुवार को शाम को 7 बजे लेकर के आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी हो। अगर आज आप फ्रंट पे मुझे जान रहे हैं तो ऐसे आपकी भी आइडेंटिटी हो। जो पहली बार हमारे बीच कनेक्टेड हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैं आरती यादव लाइव कनेक्टेड हूँ जानपुर सिटी यूपी से। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं 12 साल स्ट्रगल की हूँ ड्यूस ऑफ से पहले। 8 साल मैंने अपने फादर के साथ बिजनेस किया है शादी से पहले। 3 साल मैं टीचिंग प्रोफेशन में रही, और 1 साल मैं अपने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट की क्राइम ब्रांच प्रेस रिपोर्टर रही। ये अपने लाइफ के 12 साल का एक्सपीरियंस। बट खुशी की बात है कि ड्यूस ऑफ में पिछले 8 सालों से हूँ। और जब मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों से बताती हूँ कि मैं पिछले 20 सालों से इंडिपेंडेंट हूँ और पैसा कमा रही हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ, तो लोग कहते हैं एज कितनी है आपकी? जस्ट आपके भी दिमाग में ये आया होगा अभी। तो मेरा ऐसा मानना है, चमत्कार को नमस्कार है। आज तक आपने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी होगी जिसमें लिखा हो कि हाँ इस उम्र के बाद कमाना चाहिए। अगर आप चलना जान गए, बोलना जान गए, अपने पैरों पे खुदकना जान गए, तब से भी आप पैसा कमा सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर रहता है कि आप
कब से कमाना चाहते हैं। तो पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं होती। और कहते हैं ना कि हर इंसान के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, आप उसे किस रूप में लेते हैं। मैं सामने भी चैलेंजेस आए, बट हमने उसे इस रूप से लिया कि यस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे करना है। घर में सबसे बड़ी हूं बहनों में। पापा का जब भी सपोर्ट करने की बारी आती थी तो एक बेटे की तरह मैं फ्रंट पे आती थी। यस पापा, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैं हूं ना, मैं करूंगी। तो शुरू से अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं पावर बनी। ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि हम अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मेरे में इतना शक्ति नहीं थी, इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाती। अगर आज जो कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, मेरे पेरेंट्स के दिए हुए संस्कार हैं कि मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरी उम्र के तो और भी ढेर सारे लोग हमारे समाज में हैं। इवन अगर मैं अपने क्लासमेट की बात करूं तो बहुत ढेर सारी हमारी बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं, लेकिन आज भी वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है कि हमें कुछ करके दें तो हम कुछ करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, अच्छी सिचुएशंस नहीं है, तो आपको सेल्फ डिपेंड बन जाना चाहिए। आपको फैमिली से उम्मीद करने के बजाय फैमिली के लिए आपको करना चाहिए। मतलब आज के समय में हमारी बहनें अपनी फैमिली के लिए लायबिलिटी बिल्कुल भी ना बने, एसेट बने, और आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड करे। जब बेटी की बात होती है, बचपन से जैसे ही मतलब हम इस दुनिया में आते हैं और पैदा होते हैं, अगर फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो पेरेंट्स को चिंता हो जाती है कि अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, इसको जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए क्या करेंगे। बेटों को लेकर के चिंता रहती, लेकिन उतना नहीं रहती, गर्ल्स के लिए ज्यादा रहती है। ये शुरू से चला आया है, खासकर दहेज प्रथा। आज दहेज प्रथा की हम बात करें तो खासकर हायर क्लास में अभी भी चल रहा है। किस सोच के साथ, किस मेंटेलिटी के साथ लोग हैं, अरे अपने बेटे को इतना पढ़ाया है, उसको इतनी डिग्री हासिल कराई है, ये कराया वो कराया, क्यों नहीं लेंगे। आज भी मतलब आज के समाज में मैं देख रही हूँ कि 80% 90% लोग ले रहे हैं कैश। मतलब शादी के टाइम लड़की के जो गहने, कपड़े, खर्च और भी जो कुछ है, लेकिन कैश भी दे रहे हैं, कार भी चाहिए। ये क्या है, ये दहेज प्रथा ही तो है। मतलब 90% ये सब चल रहा है। लेकिन अगर कोई बेटी सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और उनके पेरेंट्स को शायद ये सोचना पड़े कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा। उड़ान टीम में आपको यही मिलता है, ड्यूस ऑफ सिस्टम में यही मिलता है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है। एक वक्त था कि गर्ल्स के लिए ये कहा जाता था कि ये आपका घर नहीं है। मतलब जिस घर में वो पैदा हुई, पली बड़ी, आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में, उनकी एज 18 से 20 साल हो रही है, बचपन से पिछले 18 से 20-25 सालों से कहा जा रहा है कि अरे ये तो पराया धन है, ये पराया धन है, इसे तो यहाँ नहीं रहना है, इन्हें तो एक दिन विदा कर देना है। तो फिर बोलते हैं अच्छा मेरा घर कौन सा है। अरे जहां जाओगी ना, शादी होगी, ससुराल वो आपका घर। और जब ससुराल बेटी चली जाती है तो फिर क्या होता है, ससुराल में गई तो अगर फैमिली अच्छी मिल गई तो बेस्ट ऑफ लक, अगर फैमिली अच्छी नहीं मिली, कुछ भी कहा सुनी होती है, तो कहते हैं अच्छा तुम मायके तुम्हें भेज देंगे, पहुंचा देंगे, फिर विदाई नहीं करेंगे। और एक लड़की को कभी ये नहीं पसंद होता है कि आफ्टर मैरिज वो अपने मायके में रहे। हाँ, कोई तीज त्योहार है, ऐसे मिलने जाना है कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद, तो फिर अच्छा लगता है। लेकिन आफ्टर मैरिज उसे ज्यादातर मायके में रहना पड़े, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है किसी भी लड़की को नहीं पसंद होगा। तो ऐसे लोग धमकियां एक तरह से देते हैं कि छोड़ देंगे, भेज देंगे, तुम अपने घर जाओ। मतलब ये हमारा भ्रम उस दिन टूट जाता है जब हमने ससुराल से किसी फैमिली मेंबर से सुनते हैं कि तुम्हें अपने घर भेज दें। मतलब शादी से पहले मायके वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम पराया धन हो। और जब हम पराया धन कोई अपना लेता है
मतलब हम उसका धन हो जाते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे वहां भेज देंगे। तो ड्यूस ऑफ में आकर के हमारी बहनें क्या कर सकती हैं, अगर उन्हें वो चाहती है कि ये शब्द मुझे अपनी जिंदगी में कभी ना सुनना पड़े, तो ड्यूस ऑफ सिस्टम में आके वो अपने सपनों का घर बना सकती हैं। ना ससुराल वाला घर, ना मायका वाला घर, अपनी कमाई से आप अपना खुद का घर बना सकती हैं। फिर क्या, चाहे आप ससुराल रहे फिर मायके रहे, फिर जब आपका अपना घर होगा ना, फिर कोई नहीं कहेगा आपको वहां भेज देंगे। आपका अपना घर होना चाहिए। एक चिड़िया इस दुनिया में अपना घोंसला बनाती, सोचिए चिड़िया भी अपना घर बनाती है, फुदक फुदक करके इकट्ठे करके लाती है घास फूस, उससे वो अपना घोंसला बनाती है, मतलब वो अपना घर बनाती है। उसका भी सपनों का घर होता है। घोंसले आपने देखे होंगे, लेकिन कुछ घोंसले बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे हम इंसान है, एज अ ह्यूमन बीइंग नेचर, हमारी अपनी खुद की ऐसी सोच होनी चाहिए कि यस, मुझे भी अपना खुद का ड्रीम हाउस बनाना है, अपने दम पे बनाना है, ताकि कल के हमें कोई बोल ना सके कि अपने घर जाओ। तो जब आपके अपने सपनों का घर होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, एटीट्यूड होगा, वो हाई होगा और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। तो डी सॉफ्ट सिस्टम में आपको ये मौका मिलता है आपका अपना खुद का घर बनाने के लिए। और कहते हैं ना कि दहेज में तो बाइक भी मिलती है, कार भी मिलती है, स्कूटी भी मिलती है, जो डिमांड होती है वो मिलती है, या फिर पेरेंट्स अपनी खुशी से अपनी बेटी के लिए दे भी देते हैं। लेकिन क्या वो खुद ड्राइव करती हैं, क्या वो खुद चलती हैं? नहीं, कोई और इस्तेमाल करता है। शायद जिस हिसाब से चलाते हैं फिर मिला हुआ है, क्योंकि अपना धन नहीं लगा है ना। लेकिन ड्यूसॉप में आकर के हमारी बहनें, बेटियां, बहुएं, जो भी हमारे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड हैं, वो अपना खुद का ड्रीम स्कूटी, ड्रीम कार, ड्रीम बाइक ले सकती हैं। और जो हमारे यहाँ पे भाई कनेक्टेड हैं, वो भी अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को, अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी जिसे वो चाहते हैं कि वो आगे बड़े सेल्फ डिपेंडेंट बने, वो यहाँ से उस ड्रीम को अचीव करा सकते हैं। ड्यूसॉफ्ट आपको ये मौका देता है, और इस सपने को मैंने खुद साकार किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। तो आप भी अपने सपनों को यहाँ से साकार कर सकते हैं। एक औरत इतना ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल करती है, आई थिंक आपको वो कंपटीशन याद होगा, मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स, जब वहां पे पूछा गया था रिस्पेक्टेड मानुषी छिल्लर मैम से कि हाईएस्ट सैलरी किसकी होनी चाहिए इस दुनिया में, हाईएस्ट सैलरी किसकी होनी चाहिए। आपने अभी तक बहुत ढेर सारे रिच पर्सन के बारे में सुना होगा, वो इतने मिलियंस डॉलर है उनके पास, वो इतने अरबपति हैं, खरबपति, इतने पैसे उनके पास, इतने महीने का उनका टर्नओवर है, पर डे का इतना टर्नओवर है। आपने बहुत ढेर सारे रिचेस्ट पर्सन को सुना होगा, बट जो उनका जवाब था ना, उन सब में से किसी का नाम नहीं था। क्या आप जानना चाहती हैं वो कौन है? आप इस सवाल का जवाब सुनने के बाद ही अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस करूंगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाईएस्ट सैलरी दुनिया में अगर किसी की होनी चाहिए, एक लेडी की होनी चाहिए, एक माँ की होनी चाहिए, एक बहन की होनी चाहिए, एक बेटी की होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? एक बहू सुबह 4 बजे उठती है, हस्बैंड को जॉब पे जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को भी टिफिन तैयार करके देना, बच्चों को भी टिफिन तैयार करके देना। सुबह उठ करके अपने डेली रूटीन में वो बिजी हो जाती है, उसका काम नहीं फिनिश होता तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, हस्बैंड जॉब से आ जाते हैं। मतलब एक लेडी, एक महिला, एक माँ, एक बहन, बेटी, एक बहू सुबह 4 बजे उठती है और रात को 12-1 बजे अपने बिस्तर पे जाती है। आप काउंट करिए कितने घंटे वो वर्क की, मतलब वो स्ट्रगल कर रही है, कंटिन्यू 20 घंटे वर्कआउट कर रही है। अब 20 घंटे की सैलरी कितनी होनी चाहिए? लगातार, बिना थके, बिना रुके, और फिर भी आप उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखेंगे, जरा सा भी उफ नहीं आएगी, वो खुश रहती है। वो ये नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड लाके हमें नोट ही थमाता रहे। अगर वो चाहती है अपनी फैमिली से रिस्पेक्ट, अगर उसके बच्चे हैं तो चाहती है कि बच्चे प्यार करें, पति प्यार करे, माँ बाप प्यार करें, उनके फैमिली मेंबर्स जो है वो सबसे रिस्पेक्ट चाहती है।
ईमानदारी चाहती है, सच्चाई चाहती है, सम्मान चाहती है। पैसा तो हमारी लाइफ में जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, भौतिक चीजों के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसे जरूरत है तो प्यार की, आत्मसम्मान की। एक औरत इतना मतलब कहते ना कि भाग दौड़ करके जल्दी जल्दी किचन में सब्जियां तैयार करती है, दाल फ्राई करती है, रोटियां बनाती है, चावल पकाती, मतलब वो डेली रूटीन का है, कुकिंग वो करती है। खाने वाले फैमिली मेंबर्स अगर हल्की सी तारीफ कर दे, अरे वाह आज तो दाल में बहुत अच्छा छौंक लगा है, सब्जी बड़ा टेस्टी बना है, अगर उनके बॉडी में कहीं पेन भी हो रहा होगा या थोड़ा सा चेहरे पे सिकन भी होगी ना, वो 1-2 घंटे का किया गया प्रोसेस वो कुकिंग फैमिली के लिए ऐसे चंद सेकंड में वो थकान दूर कर देता है। आपकी जरा सी तारीफ, फैमिली में और लोग भी तैयार होकर के निकलते हैं, लेकिन लेडी को अपने घर में उससे कहीं निकलना नहीं है ना, फिर सुबह से लेकर शाम तक एक ही ड्रेस में रह जाती है। वो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करती कि चलो ठीक है हम तैयार हो जाएं, कैसे लगे। उनको काम की पड़ी रहती है कि नहीं कि हम तैयार होके टिप टॉप होके थोड़ा बन ठन के रहे, कोई भी आ जाएगा। वो सोचती पहले हम कितना जल्दी काम फिनिश कर लें। लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स जरा से उनकी तारीफ कर दें, अरे आज आप तो बहुत खूबसूरत लग रही है, ये साड़ी आपके ऊपर जच रही है। मैं इसेंशियल लाइफ स्किल के पार्ट में आज आपको एक लाइन बताती हूँ जिससे आप इसको सुनने के बाद रियलाइज करेंगे। ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, एक टीचिंग का पार्ट है, और जो पहली बार हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। कहते हैं कि लोग तारीफ भी करना सीखना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साड़ी आपके ऊपर बहुत जच रही है, कुछ लोग कहते हैं कि इस साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो डिफरेंस है इसमें, साड़ी की वजह से उनकी सुंदरता नहीं है, उनकी वजह से साड़ी की सुंदरता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि साड़ी पहनने से वो खूबसूरत लगने लगी, सूट पहनने से वो खूबसूरत लगने लगी। सही तारीफ तो वो है कि उनके पहनने से साड़ी खूबसूरत लगने लगी, उनके पहनने से सूट खूबसूरत लगने लगा। सोचिए अगर उसे अपने स्ट्रक्चर में वो नहीं ढालती तो क्या इसकी शोभा रहती? कभी नहीं रहती। तो जब भी तारीफ करना है तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ना कि इस शर्ट में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये टी शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उनके पहनने से टी शर्ट की शर्ट की शोभा बढ़ी है। तो तारीफ भी हमें कैसे करना है इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये है इसेंशियल लाइफ स्किल का पार्ट। तो हमें तारीफ करना है, और जितने भी हमारे डी सॉफ्टियंस हैं, हमारे बंधु यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जब आपकी लविंग मदर या फिर आपकी सिस्टर या आपकी मिसेज जो भी आपकी फैमिली में कुकिंग करते हैं तो थोड़ा तारीफ कर दिया करिए, यस बहुत अच्छा बना है। आप करके देखिए, आपकी फैमिली में बदलाव दिखेगा, उनके चेहरे पे खुशी दिखेगी, उन्हें अच्छा लगेगा। वो जल्दी जल्दी रोटियां सेक लेती हैं, वो जल्दबाजी में जल भी जाती है उंगलियों पे, लेकिन कभी उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन अगर फैमिली में और कोई थोड़ा सा जल रहा है, अरे हमारे तो बहुत लग गई, फिर मरहम लगा, फिर तो बैठ जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। लेकिन एक लेडी सब्जी कटिंग कर रही है, उसको थोड़ा सा कट लग जाए, रोटियां सेक रही है, उसको थोड़ा सा जल जाए, छौंक लगा रही, थोड़ा सा भाप लग जाए, लेकिन वो उफ नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है लेडी में पावर है, शक्ति है। तो आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा सैलरी आपकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब कुछ लोग अब हमारी बहनें कहती हैं कि मैम मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, अब फील्ड में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, बातें करती हूँ। आप क्या करती हैं? उनका एकदम बिना सोचे समझे धड़ल्ले से जवाब होता है, मैं कुछ नहीं करती। उन्होंने कहा मतलब मैं घर पे रहती हूँ, मैं होम मेकर हूँ। नारी शक्ति आप ही तो सब कुछ करती हैं। अगर आप 16 से 20 घंटे अपने घर को मैनेज ना करें तो फिर आपका घर कैसा होगा? अब मान लीजिए ऐसे हम कैलकुलेट करें, ऐसे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में लेडी ही नहीं है, उनके घर में झाड़ू लगाने वाली आती है, वो अलग से सैलरी लेती है।
कपड़ा प्रेस करने वाला कोई और है, कुकिंग करने वाला कोई और है, साफ सफाई करने वाला कोई और है, सिक्योरिटी गार्ड भी है। मतलब उनके घर में जितने काम है ना, सबके लिए नौकर लगे हैं। अगर सारा काम एक नौकर से कराते हैं, मतलब नौकर इन द सेंस हम किसी को पेड करते हैं, पेमेंट देके काम करवाते हैं। अगर आप इस रूम पे भी अगर अपनी सैलरी को आंकेंगे ना, अगर आपको आंकना ही है तो 50,000 से कम नहीं होगी आपकी सैलरी। 50,000 पर मंथ से ज्यादा आप वर्कआउट करती है। लेकिन हाँ, काम तो होगा, सैलरी तो पेड होगा, लेकिन उसमें वो फीलिंग नहीं रहेगी। आप सोचिए कि आप मायके गई हैं शादी में, उस दिन आप घर में नहीं है, आपके घर कोई मेड है जो डेली आती है, वो अपना कुकिंग करती है, अपना वर्क करती है। बट आपके हस्बैंड ड्यूटी से आए और उनको भूख लगी है, मेड को उन्होंने कहा कि हाँ जल्दी जल्दी से रोटियां सेक दो, मुझे खा के कहीं निकलना है। आप नहीं है घर में, उन्होंने रोटियां सेकी और फिर एक अंदाजा रहता है ना जो डेली रोटियां बनाते हैं, ये 3 रोटी खाएंगे कि 4 रोटी खाएंगे। और मान लो उस दिन सब्जी अच्छी बनी है, या फिर आपने एक सब्जी बना के फ्रिज में रख दिया है, बस रोटियां सेकनी थी। अब जैसे हस्बैंड आपके खाना शुरू किए, अब सब्जी इतनी ज्यादा टेस्टी थी कि मेड को था ये अंदाजा था कि ये 3 से 4 रोटी खाएंगे। उतने ही उसने आटे की लोई लगाई, उतने ही आटा लगाया। अब इतने में क्या, सब्जी तो टेस्टी है, उन्होंने डिमांड कर दी कि 2 रोटी और लाओ। अब सोचिए एक मेड किस फीलिंग के साथ दोबारा से आटा गूंदेगी और ला के देगी। अरे अब फिर से हमें करना पड़ेगा। अब उसके चेहरे पे हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। अरे उसको मतलब भारी पड़ रहा 2 रोटी भी बनाना। अब सेकेंड सिचुएशन, घर में, मतलब आप खुद एज ए मदर, एज ए मिसेज, एज अ बेस्ट लविंग वाइफ, एज ए लाइफ पार्टनर, जो भी है, आपके हस्बैंड ने या फिर आपके बेटा ने, आपकी बेटी ने, आपके देवर जी ने, जेठ जी ने, आपके सास ससुर, आपके फैमिली मेंबर जिनसे आप बहुत प्यार करती हैं, जिनकी रिस्पेक्ट करती हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, किचन में रोटियां सेक रहे हैं, उन्होंने कहा कि और रोटी लाओ। मतलब ये होता है फैमिली मेंबर, अंदाजा होता है कि 2-3 रोटी 4 रोटी, उस हिसाब से हम डेली कुकिंग करते हैं ना, हमारा खाना ज्यादा वेस्ट होता है, हिसाब से हो जाता है, अंदाजा रहता है। लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा भी लोग खाते हैं। तो क्या हुआ, अगर आपके हस्बैंड ने कहा या फिर आपके बच्चे ने कहा मम्मा 2 रोटी और चाहिए, हस्बैंड ने कहा कि 2 रोटी और चाहिए, तो मतलब आपका जो एक्साइटमेंट है ना, अभी तक जो आपने 5 रोटियां बनाई उससे कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट से 2 रोटियां आप बनाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको खुशी हो रही है, इनको और चाहिए। और शायद जो आपने थाली में रोटी परोसी है, उनको खाने में वक्त लगे, खत्म भी नहीं होगा, उससे पहले दोबारा से आप फटाफट आटा गूंद लेंगे। चाहे तो जल्दबाजी में कम ही गूंदेंगे, लेकिन फटाफट रोटियां सेक करके उनके थाली में परोस देंगे। ये क्या है फीलिंग। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हाई सैलरी किसकी होनी चाहिए, एक वुमेन की होनी चाहिए, एक बेटी की होनी चाहिए, एक बहू की होनी चाहिए, एक सिस्टर की होनी चाहिए। क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके, बिना थके, उफ किए, चेहरे पे बिना सिकल लाए हुए हम वर्कआउट करते हैं। किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए। ऊपर से कोई फैमिली में सिचुएशन हो जाती है, हम उसको भी हैंडल करते हैं। और कहते हैं कि जब भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस आते हैं फाइनेंशियली, तो सबसे पहले फ्रंट पे कौन आता है? हम आते हैं। एक बार की बात है कि एक सज्जन व्यक्ति की डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हो गई तो वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, तो बहुत ढेर सारे लोग उनकी मृत्यु में शामिल हुए। वहां पे शोक समाचार जब सुने, बहुत ढेर सारे दूर दूर से लोग आए। अब सब लोग रो रहे हैं, फिर उनकी डेड बॉडी को नहलाया धुलाया गया, फिर ले जाने की तैयारी हुई। घर से थोड़ा ही दूर उनको ले जाया गया था। अब गाड़ी पे करना है, उस पर रखना है, फिर लेकर के जाना है। अब क्या हुआ कि इतने में कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा कि ये डेड बॉडी तब तक नहीं जाएगा जब तक मेरा कर्ज मुझे नहीं मिल जाएगा। मतलब इन्होंने मेरे से उधार लिया था, जब तक कर्ज नहीं चुका देंगे तब तक हम डेड बॉडी को नहीं ले जाने। अब फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा कितने पैसे थे? उन्होंने कहा 10 लाख रुपए। अरे पिताजी ने तो मुझे कुछ बताया नहीं, ऐसा तो हमें पता नहीं था। उनके बेटे आपस में बात करने लगे, उनकी बेटी भी वहां पे थी। अब क्या हुआ कि 10 लाख रुपए तुरंत कहां से, हम कैसे अरेंज करेंगे? बोले कि नहीं, पैसा मिलेगा तो ही ना। फिर उन्होंने सिग्नेचर वगैरह दिखा दिए, ये सब कुछ, तो फिर उससे प्रूफ हो गया कि हाँ वाकई में 10 लाख रुपीस उधार थे।
जिसे उन्हें रिटर्न करना था, तभी वो डेड बॉडी जाने दे। अब इतने में क्या हुआ, भाई लोग आपस में कहने लगे, अरे इतने, अगर हम लोग कितने की 4 भाई हैं, हम सबका शेयर डायरेक्ट इतना इतना आपने देना है। वो आपस में करने लगे कि 2.5 लाख आपका, 2.5 लाख आपका, 2.5 लाख का। तो करण नहीं, हम नहीं देंगे, हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे, हमसे उससे क्या मतलब। अब वहां बेटियां भी उनकी थी, वो भी रो रही थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब जाके उनके पैर पकड़ ली, जो पैसा मांगने के लिए आए थे उनके पैर पकड़े, रोने लगी। बोले कि हमारे पिताजी इतने सज्जन व्यक्ति, और आज तक उन्होंने किसी से नहीं लिया, लेकिन जो आप प्रूफ दिखा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कि हाँ वाकई में 10 लाख रुपए कर्ज है। लेकिन इस समय इस सिचुएशन में आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे सज्जनता से वो अपनी जिंदगी को जिए, ऐसे मैं उनका अंतिम संस्कार भी सज्जनता के साथ करना चाहती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें जाने दीजिए। और उनकी वहां पे जो बेटियां थी, उन्होंने सब ने मिल करके अपने सारे ज्वेलरात के जो उन्होंने पहने थे ज्वेलरी सब उतार के दे दिए। बोले कि इसके बावजूद भी जो पैसे कम पड़ते हैं, हम अंतिम संस्कार करने के बावजूद जल्द से जल्द आपका कर्ज चुका देंगे। और लड़के लोग जो आपस में साइड में, उसमें 1-2 लोग तैयार हुए, 1-2 नहीं तैयार हो रहा था। जैसे हमारे रिस्पेक्टेड गुरुजी बताते हैं कि मेढक का तौलना कभी नहीं हो सकता। मतलब जब आप मेढक को तौलेंगे ना, तो 2-4 को रखेंगे इतने में, जैसे और को रखेंगे और जंप करके बाहर निकल जाएगा। मतलब यूनिटी नहीं हो पाती। और सेम छोटी सोच वालों की यूनिटी नहीं हो पाती है। यूनिटी हमेशा बड़ी सोच वालों की होती है। तो वहां पे भी ऐसे था, सबने उन्हें उतार के दे दिया। अब थोड़ी ही देर बाद उस सिचुएशन की पासा ही पलट गया। अब क्या था, असल बात तो ये थी कि उनके फादर ने, जो सज्जन व्यक्ति थे, उनके फादर ने 10 लाख का मतलब एक तरह से फिक्स्ड करवाया था, एफडी करवाया था। उन्होंने उनसे कहा था कि जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊं, जो इसका असली हकदार हो, असली वारिस हो, उसे ही आप दीजिएगा ये 10 लाख रुपए। अब क्या था, पासा पलट गया। मतलब जो फ्रंट पे आए, जिन्होंने पैसा दिया, कदम बढ़ाया, जिन्होंने इज्जत की बात की, असली हकदार तो वही है। अब आज जितनी भी हमारी बहनें कनेक्टेड, बेटियां कनेक्टेड हैं, बहुएं कनेक्टेड हैं, और हमारे बंधु भी यहाँ पे हैं। आप खुद अपनी फैमिली में रियलाइज करिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या फिर फैमिली में कोई कर्जदार आपके घर के बाहर खड़ा हो और पैसे की डिमांड कर रहा हो, कितने पैसे चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है अगर आपकी फैमिली में प्यार है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक बहन, एक बेटी, एक बहू सबसे पहले आके अपने, अगर पैसा नहीं है कैश, सबसे पहले अपने गहने उतार के देगी कि ये हमें झगड़ा, चिक ये बात, ये बहस नहीं चाहिए। आप इसे लेके या तो बेच दीजिए या फिर गहन में रख दीजिए, जब होगा तब हम छुड़ा लेंगे, लेकिन अभी के लिए इससे छुटकारा चाहिए। उन्हें ये नहीं परवाह। मैंने तो ऐसी भी महिलाओं से मुलाकात की है कि जो कहते नहीं, मंगल सूत्र कहते हैं मरने के बाद उतारा जाता है, वो भी दे देती है अपने परिवार की इज्जत के लिए। वो अपना मंगल सूत्र भी उतार देती है कि जिसको पहन के एक तरह से उनकी शादी होती है, एक निशानी होती है, एक सिंदूर दान होता है, वो भी उससे उतार के दे देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है। वो अपने घर की मान मर्यादा के लिए वो फ्रंट पे आना चाहती हैं। तो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप में त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, संघर्ष करने की क्षमता है आप में। आप सब कुछ कर सकती हैं, बस आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, अपने आप को जानने की जरूरत है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपने परिवार की पावर बन सकती हैं, अपने परिवार की ढाल बन सकती हैं, और आप सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए मिसाल बन सकती हैं कि आप ऐसा कुछ कर जाएं, लोग आपको देख करके कहें, यस मुझे आपके जैसे बनना है। आपसे लोग प्रेरणा लें, ऐसा आपको करके जाना है। हमेशा आपको संस्कार में रहना है। जब मैं इस सिस्टम को लोगों को इंट्रोड्यूस करती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, अभी नहीं, हम कुछ समय बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखे हैं, फैमिली में निकलते हैं ना समाज में, कि हस्बैंड कमा रहे हैं, फिर भी वाइफ को बोलते हैं कि नहीं, और चीज के लिए पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगी, लेकिन इसके लिए नहीं। तो
तो मेरा उनसे ये सवाल है कि एक लड़की जो अपने घर को छोड़ करके, मतलब अपने मायके से विदा लेकर के उस ससुराल में आ गई, वो सिर्फ आपके लिए अपनी जिंदगी आपको सौंप दी, और फिर जब बात पैसे की आती है, वो ऐसा पैसा मांग रही है जिससे वो अपनी जिंदगी को संवार सके, ड्यूस ऑफ सिस्टम में आगे बढ़ सके, उड़ान टीम में अपनी पहचान बना सके, अपने आप को निखार सके, और उसके लिए आप मना कर रहे हैं, क्यों? क्या आपकी वाइफ का जो कितने की तरह से तोलना बराबरी 10-20-30 हजार रुपए के बराबर है? और हमारे बहने उनसे चैलेंज लें कि अगर आज आपको 10-20-30 हजार रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है और आपके हस्बैंड, आपके भाई, आपके पिता आपको इसके लिए मना कर रहे हैं, तो लाइफ में और कोई सिचुएशन आएगी तो हम क्या उम्मीद रखें कि वो हमारा साथ देंगे? इसलिए खुद को पावरफुल बनाना है, खुद को एम्पावर करना है, सेल्फ डिपेंड बनना है। अगर आप तो डेली रूटीन में वर्क कर रही हैं सबसे ज्यादा, उसमें तो आपको पावर है, लेकिन फाइनेंशियल भी आपको मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है। और अगर पैसे से आप स्ट्रांग हो गई तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपको पता है एक औरत कब दबती है? यहीं पे दबती है, पैसे से, पैसे से ही दबती है। मैं बहुत ढेर सारे घरों में जाती हूँ, इतनी ब्यूटीफुल लेडी, मतलब जब वो तैयार होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन जब पर्सनली उनसे बातें होती है, उनके मतलब उनसे जब क्लोज होते हैं, तो फिर पता चलता है कि उनके जो होठों पे मुस्कुराहट है ना, बस समाज के लिए मुस्कुराहट है, और घर के अंदर वो सिसकियां ले रही हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। अगर आज वही बेटी सेल्फ डिपेंड होती ना, तो घर के अंदर सिसकियां नहीं ले रही थी, जो बाहर मुस्कुराहट है वही अंदर भी मुस्कुराहट होती, क्योंकि वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि आज भी वो सुरक्षित नहीं है। एक भाई को अगर घर से बाहर निकलना, शाम को 8 बजे मार्केट जाना पड़ेगा ना, तो नहीं सोचेगा, बस चाबी उठाएगा, बाइक स्टार्ट करेगा, चला जाएगा। लेकिन हमारी बहन को जाना होगा, सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा, रास्ते में कोई कुछ मिल ना जाए, कुछ कह ना दे, कुछ बाधा ना आ जाए, उसे सैकड़ों बार सोचना पड़ेगा घर की दहलीज से कदम निकालने के लिए। इसलिए वो सोचती है कि चलो वो चीज नहीं ला पाएंगे मार्केट से, कोई बात नहीं, उससे हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन हम अपने घर में रहेंगे। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, इसलिए आपको उड़ान टीम में शामिल होने की जरूरत है। उड़ान में जो महिलाएं हैं ना, आज उनकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, पैसे से सिर्फ खुशियां नहीं। मैं ऐसी भी महिलाओं से मिलती हूँ कि जो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग भी है, लेकिन जो पर्सनल रिलेशन है ना, वहां पे अप्स डाउन चल रहे हैं, कभी खुशी कभी गम। लेकिन आपको इस सिस्टम से प्लग होने की जरूरत है, ड्यू शॉप से प्लग होने की जरूरत है। अगर आप इस सिस्टम से प्लग हो जाती हैं तो 100% आपकी लाइफ में खुशियां रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनापन है, जो प्यार है, जो मान सम्मान है ना, वो आपको बाहर की दुनिया से कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस सिस्टम में शामिल होने की जरूरत है, इसलिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया के साथ साथ आपको मान सम्मान, पहचान, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो नारी जो है आज के समय में उड़ान भर रही है, और उड़ान टीम में आकर के आप 100% अपनी लाइफ में उड़ान भर सकते हैं, भर सकती हैं। और जो हमारे भाई यहाँ पे कनेक्टेड हैं, आपके लिए स्पेशली ये मैसेज है, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम वेबिनार डेडिकेटेड है स्पेशली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। तो आप अपने घर में अपनी सिस्टर को सपोर्ट करिए, अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए, अपनी बहू को सपोर्ट करिए, अपनी बेटी को सपोर्ट करिए, अपनी माँ को सपोर्ट करिए। और जिस दिन घर की महिलाएं एम्पावर होने लगेंगी, उस घर की तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। 100% आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप कोमल है, शक्तिशाली है, इसलिए शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली अब आप सबकी कामयाबी की बारी है। एक औरत अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक औरत एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करके पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना सकती है, एक औरत अपने बेटे को अगर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, एवरी प्रोफेशन में अगर ढाल सकती है, तो एक औरत अपनी खुद की जिंदगी भी बना सकती है।
बस आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। और उड़ान टीम में यही किया जाता है, हर गुरुवार को वुमेन्स को एम्पावर किया जाता है, उन्हें अपनी शक्ति को याद करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप में शक्ति है, बस यहाँ पे याद दिलाया जाता है। हनुमान में अपार शक्ति थी, उन्हें याद दिलाया गया था। तो आप में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, आप कुछ भी कर सकती हैं। आपके लाइफ में पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे उड़ान टीम में जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कैप्टन्स हैं, आप उनसे बात करिए। 100% आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दर्द है तो दवा भी है, और ड्यू सॉफ्ट यही करता है। क्योंकि ड्यू सॉफ्ट से पहले मेरी भी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद वो दवा ना अमृत बन गया। दुख है, दर्द है तो दवा है ड्यू सॉफ्ट। गमे जिंदगी में पनाह है ड्यू सॉफ्ट। अगर आपकी लाइफ में गम ही गम है ना, तो ड्यू सॉफ्ट में आपको खुशियों का पनाह मिलता है, चाहतों का पनाह मिलता है, रिश्तों का पनाह मिलता है। तो दुख है, दर्द है तो दवा है ड्यू सॉफ्ट। गमे जिंदगी में पनाह है ड्यू सॉफ्ट। जो नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं। बहुत ढेर सारे लोगों को मैंने भी इस कॉन्सेप्ट को बताया, वो मेरे साथ नहीं आए, नहीं जुड़े, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आज वो वहीं पर है और मैं आगे हूं। तो जो नहीं समझा उसके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो सही मायने में इस उड़ान के सिस्टम को, ड्यू सॉफ्ट के सिस्टम को समझ गया ना, उसके लिए करियर है ड्यू सॉफ्ट, उसके लिए जिंदगी है ड्यू सॉफ्ट, उसके लिए जीने की वजह है ड्यू सॉफ्ट, उसके लिए सांस है ड्यू सॉफ्ट, उसके लिए ही जीवन है ड्यू सॉफ्ट, उसके लिए खुशियां है ड्यू सॉफ्ट। लाइक मी, आज के समय में ड्यू सॉफ्ट मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है। ड्यू सॉफ्ट के बिना तो मैं अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकती। तो आपके लिए है ड्यू सॉफ्ट। और आप फ्रंट पे आइए, मेरी पूरी उड़ान टीम, वुमेन एम्पावरमेंट टीम, और मैं खुद आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए स्टेज मिलता है, मौका मिलता है। अगर किसी को सिंगिंग में शौक है तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेज आपको मिलता है। और इस तरीके से वेब पोर्टल में आपको हर टाइम चांस मिलता है अपने आप को प्रेजेंट करने का। हर संडे हमारे सेमिनार्स होते हैं, एवरीडे हमारे ओपन मीटिंग्स होते हैं, आपको स्टेज मिलता है खुद को प्रेजेंट करने के लिए। तो आइए, इस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं अपनी बातों को यहीं पे अब विराम देना चाहूंगी, क्योंकि वक्त दस्तक दे रहा है। वैसे मैं सच में बताऊं ना, दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं आपसे विदा लूं, लेकिन कहते हैं ना, वक्त दस्तक देता है, तो फिर इसलिए यहाँ पे वाणी को विराम करने की जरूरत है। ड्यू सॉफ्ट एक मौका है जिंदगी बनाने का। ये मौका आज से 8 साल पहले मेरी लाइफ में आया, और आज मेरी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है। और किस तरीके से हुई आपने वीडियो में देखा, और यूट्यूब पे भी आप जस्ट आरती यादव टाइप करेंगे ना, वहां पे मेरी so many वीडियोस आ जाएंगी। आप जीरो से हीरो का सफर वहां पे देख सकते हैं। तो ड्यू सॉफ्ट एक मौका है जिंदगी बनाने का। ड्यू सॉफ्ट एक रास्ता है शोहरत और इज्जत पाने का। ड्यू सॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का। ड्यू सॉफ्ट एक मंच है, एक तरीका है, एक सिस्टम है, इस तरीके से वेब पोर्टल पे एक दूसरे से मिलने और मिलाने का। और ड्यू सॉफ्ट सक्सेसफुल मंत्र है। ड्यू सॉफ्ट एक सक्सेसफुल मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। तो स्वर्ग कहीं नहीं है मेरे भाई, मेरी बहनों, स्वर्ग यहीं पर है। हम सब बातें कर रहे हैं ना, खुश है ना, एक दूसरे को मुस्कुरा के देख रहे हैं ना, यही पल स्वर्ग है। और ड्यू सॉफ्ट में अगर आप शामिल हो जाएंगे ना, हर पल आपको स्वर्ग महसूस होगा, जैसे आज मैं अपनी लाइफ में स्वर्ग महसूस करती हूँ। थैंक्स ड्यू सॉफ्ट, थैंक्स माई लाइफ पार्टनर, थैंक्स माई टीम, जिसकी वजह से मेरा वजूद है, जिसकी वजह से मेरी ये सांसें चल रही हैं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी है। और ये सब कुछ अगर श्रेय जाता है मेरी उड़ान टीम को जाता है, आप सबको जाता है, आप सबकी वजह से मैं हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी लाइफ में ग्रोथ करिए, और मैं आपके साथ हूँ, आपको सपोर्ट करूंगी आगे बढ़ाने में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मैम। आप इतना ग्रेट नॉलेज हम लोग को दे करके गई हैं। कहते हैं ना, शब्दों में क्या तारीफ करूं मैम आपकी, शब्दों में आप कहाँ समाएंगी। और जब बात होगी हम सभी ड्यू सॉफ्टियन, हम सभी उड़ान लीडर्स के कामयाबी की, तो मैम बस आप याद आएंगी और आपकी ये बातें याद आएंगी। सो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मैम, थैंक यू सो मच।
आप सभी लोग मिले हमारी उड़ान कैप्टन से, जो कि आज खुद लाइव आई और आप सभी को, हम सभी को ग्रेट नॉलेज दे करके गई हैं, जहाँ से हम लोग अगर उनकी एक बातें भी आपको समझ आएंगी ना, तो आप फिर भी सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि कहते हैं ना, सक्सेसफुल लोगों की सारी बातें नहीं, एक बातें ही काफी होती हैं। तो मैम की एक ही बातें हम लोग के लिए काफी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट देखा, समझा, सुना और आपको बहुत ही आसानी से समझ आ चुका होगा। तो टेक डिसीजन राइट नाउ। सभी रिस्पेक्टेड गुरु आपके साथ हैं, सभी उड़ान टीम लीडर्स आपके साथ हैं, बट आपको लेना होगा डिसीजन। आप डिसीजन लीजिए, हम सभी लोग आपको कामयाबी तक पहुंचाएंगे। और 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी। कहते हैं ना, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहे तो, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहे तो, बदल सकती है हर सोच अगर आप चाहें तो, और बदलना पड़ेगा उस गॉड को भी, उस ऊपर वाले को भी अपना फैसला अगर आप चाहें तो टेक डिसीजन राइट नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन।